बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं और घात n के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था, अभी तक क्या पढ़ा है कि px के शून्यक की संख्या इससे स्पष्ट होती है कि हमारा px का ग्राफ या px की जो भी आकृति खींची हुई है, लाइन है या कुछ भी है, कितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। हम यदि पहली आकृति में देखें, जो हमारी ये पहली आकृति है, ये इसमें कहीं पर भी x अक्ष को हमारी जो लाइन खींची हुई है प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये x के समानांतर एक लाइन है, x अक्ष के समानांतर है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसका एक भी शून्यक नहीं है। फर्स्ट के केस में कोई भी शून्यक नहीं है। शून्यक बराबर 0, कोई शून्यक नहीं है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति में ये देखिए कर्व जा रहा है, x को सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेद करता है, तो यहां शून्यक बराबर 1। शून्यक की संख्या, के शून्यक न समझ जाए, शून्यक की संख्या बराबर 1। यहां भी शून्यक की संख्या है। तीसरी स्थिति में देखिए, ये x को 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए कर्व, देखिए एक यहां पर कर रहा है, एक यहां कर रहा है और एक यहां कर रहा है। जैसे यहां एक जगह कर रहा था, यहां कहीं कर ही नहीं रहा था, तो यहां शून्य की संख्या बराबर 3। अब देखिए चौथी स्थिति में देखिए, इसमें शून्य की संख्या बराबर 2। देखिए एक ये कर रहा है प्रतिच्छेद यहां पर और एक यहां पर कर रहा है, 2। अब पांचवी स्थिति में आते हैं हम। पांचवी स्थिति में देखिए शून्य की संख्या बराबर, देखिए 1, 2, 3 और 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एक ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, 2 ऋणात्मक एक्स एक्सिस पर और 2 धनात्मक, 4 जगह, तो 4 हैं। और पांचवें खंड में, छठे खंड में शून्य की संख्या बराबर 1 ये कर रहा है, 2 यहाँ पर संपाती हैं, वैल्यू 1 है, 2 हैं, और यहाँ वैल्यू 1 है, वैसे 2 हैं, तो यहाँ ये 3। ये आपकी प्रश्नावली संख्या 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, आइए पहले पार्ट में है px बराबर x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पुट करना है या मान रखना है px बराबर 0, अर्थात x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कैसे लिखना है इसे, x वर्ग ऋण, हमें यहाँ पर 8 के 2 के कोई ऐसे गुणनखंड करने हैं ऋण 8 के जिनका योग ऋण 2 हो।
अब ऋण 8 के दो गुणनखंड ऋण 4 और धन 2 हो सकते हैं और वही होंगे जिनका सम ऋण 2 होगा। ऋण 2 के लिए एक ही होंगे, तो ऋण 4x धन 2x ऋण 8 बराबर 0 लिखिए, फिर यहाँ x कॉमन लीजिए, x ऋण 4 आ जाएगा, धन 2 लीजिए, x ऋण 4 आ जाएगा बराबर 0। अब आ जाएगा x ऋण 4 कॉमन ले लीजिए, तो x धन 2 बराबर 0, अर्थात px बराबर 0 होगा या तो x ऋण 4 बराबर 0 हो, मतलब x बराबर 4 हो, या फिर x धन 2 बराबर 0 हो, अर्थात x बराबर ऋण 2 हो। मतलब 4 और ऋण 2 ये दो शून्यक आ गए px के। अब हमें ये दिखाना है कि हमने जो पढ़ा है उसमें ऐसा है कि जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल समीकरण व्यापक रूप में, px बराबर ax वर्ग धन bx धन c, तो इसके जो शून्यक होते हैं अल्फा, मानो अल्फा व बीटा, हम जानते हैं यदि अल्फा व बीटा समीकरण px बराबर ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक हैं, तब अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटा a और अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा a। ठीक है, तो अब यहां भी हम इसका इसी से तुलना करते हैं। यहां देखिए कि यहां अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर ऋण 2 आ गया, तो देखिए अल्फा धन बीटा बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2 बराबर, अब आप देखिए -2 बटा 1, क्योंकि यहाँ देखिए b बराबर -2 है और a बराबर 1 है। इसी प्रकार अल्फा बीटा का गुणा कीजिए, अल्फा बीटा बराबर 4 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 8 बराबर ऋण 8 बटा 1 बराबर c बटा a, क्योंकि c बराबर ऋण 8 दिख रहा है और a बराबर 1, अर्थात हमारा ये वेरीफाई भी हो गया कि ये इसके अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर ऋण 2 हमने मान निकाल भी लिए, और ये भी हमने सत्यापन कर दिया कि जो व्यापक समीकरण में होता है कि पूर्ण शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणक, वो ठीक है। और व्यापक रूप में कहें तो दोनों इनका जो सम है, यानी जो दो शून्यकों का योग है, उसे हम कहते हैं ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक।
और यहाँ होता है वो अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट। आइए देखिए ये क्या कहता है। यहाँ है px बराबर 4x वर्ग ऋण 4x धन 1। अब इसके शून्य के लिए px बराबर 0 इंप्लाई करता है 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0, मतलब 2x ऋण 1 का होल वर्ग बराबर 0, मतलब x बराबर 1/2 और 1/2। यहाँ ये केस आ गया संपाती शून्यक वाला, संपाती शून्यक। यहाँ ये 2 शून्यक होते हुए भी 1 है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब यहाँ भी देखिए, हम यदि वैसे निकालते हैं तो क्या होगा, 2 शून्यकों का सम क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर आधा धन आधा बराबर 1/1। आप देख सकते हैं बराबर ऋण 4/4 और शून्यकों का गुणनफल भी देखिए बराबर 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 और बराबर c/a है। देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप किताब में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखें, तो आपको बहुत कुछ समझने में सहायता मिलेगी बच्चों। क्योंकि हम सारे उदाहरण नहीं करा रहे हैं, काफी कुछ प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। अब तीसरे प्रश्न में यहाँ है px बराबर 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। पहले तो इसे क्रम में लिखिए, घातों के घटते हुए क्रम में 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3 लिखिए। अब px बराबर 0 का मतलब है 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3 बराबर 0। अर्थात हमें यहाँ पर 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं 6 गुणा माइनस ऋण 3 के, यानी ऋण 18 के, जिनका योग ऋण 7 आए। ऋण 18 के 2 गुणनखंड ऐसे ऋण 9 और ऋण 2 हैं। ऋण 9 और धन 2 ऋण 7 हो जाएगा इनका सम। तो हम इसे लिख सकते हैं 6x वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3 बराबर 0। 3x यहाँ पर उभय निष्ठ लीजिए, 2x ऋण 3 बचेगा, धन 1 लीजिए, 2x ऋण 3 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ 2x ऋण 3 उभय निष्ठ ले लीजिए और 3x धन 1 ले लीजिए बराबर 0। अब px बराबर 0 होगा या तो 2x ऋण 3 बराबर 0 हो या 3x धन 1 बराबर 0 हो, अर्थात x बराबर 3/2 या ऋण 1/3। अब देखिए शून्यकों का योग बराबर 3/2 ऋण 1/3
बराबर 9-2/6 बराबर 7/2 बराबर -7/6 -7/6 बराबर -B/A, जो आपको दिख रहा है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर 3/2 गुणा -1/3 बराबर -1/2 बराबर -3/6 बराबर C/A। तो यहां भी ये वेरीफाई होता है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है। आइए अब हम पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 है 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 है PU बराबर 4U वर्ग धन 8U। यहां पर A बराबर 4, B बराबर 8 और C बराबर 0 है। अब देखिए इसे हल करें। PU बराबर 0 इम्प्लाइज 4U वर्ग धन 8U बराबर 0, अर्थात U कॉमन ले लीजिए बराबर 0, अर्थात U बराबर 0 या -2। 2 शून्य आ गए। अब देखिए यहां पर आप करिए शून्यकों का योग बराबर 0-2 बराबर -2/1 बराबर आप देख सकते हैं D/A। और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 गुणा -2 बराबर 0 बराबर C/A। अब हम 5वें पार्ट पर आते हैं। 1 का 5th पार्ट कहता है PT बराबर T वर्ग ऋण 15 और PT बराबर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ A बराबर 1, B बराबर 0 और C बराबर ऋण 15। PT बराबर T वर्ग ऋण 15 बराबर 0 इम्प्लाइज T धन वर्गमूल 15 और T ऋण वर्गमूल 15
बराबर 0, मतलब t बराबर वर्गमूल 15 या माइनस वर्गमूल 15, क्योंकि x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर होता है x धन y और x ऋण y। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। अब आइए चलिए साहब, शून्यकों का योग बराबर वर्गमूल 15 धन माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 बराबर माइनस b बटा a है, आप देख सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल बराबर वर्गमूल 15 गुणा माइनस वर्गमूल 15 बराबर माइनस 15 बटा 1 बराबर c बटा a। अब देखिए प्रश्न 1 का अंतिम खंड आता है, 1 का 6 नंबर, जहां है px बराबर 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। यहाँ a बराबर 3, b बराबर ऋण 1, c बराबर ऋण 4 है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। px बराबर 0 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, मतलब है इसका 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 बराबर 0। अब हमारे पास 3 और माइनस 4 की गुणा करते हैं तो माइनस 12 आता है। माइनस 12 के 2 पार्ट ऐसे करने हैं गुणनखंड जिनका के योग ऋण 1 आए। अब माइनस 12 के 2 पार्ट करने में माइनस 4 और धन 3 कर लीजिए, गुणा माइनस 12 आ जाएगा और योग माइनस 1 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x वर्ग ऋण 4x धन 3x ऋण 4 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लीजिए, ओवेनिस्ट 3x ऋण 4 लिखिए, तो यहाँ 1 3x ऋण 4 लिखिए बराबर 0, अर्थात यहाँ 3x ऋण 4 ले लीजिए ओवेनिस्ट, x धन 1 बराबर 0। इसका मतलब px बराबर 0 होगा जब x बराबर या तो 4/3 हो या ऋण 1 हो। अब हम देख सकते हैं कि शून्यकों का योग देख लीजिए, शून्यकों का योग बराबर 4/3 ऋण 1 बराबर 1/3 बराबर देख सकते हैं आप माइनस b बटा a है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 4/3 बराबर c बटा a। इस तरह से प्रश्न 1 हम पूरा हल कर देते हैं, ऑल 6 पार्ट्स। उदाहरणों पर बहुत अधिक जोर दें, अच्छे बच्चे बनने के लिए आपको हम पूरा समझा रहे हैं एक एक स्टेप। आप उदाहरणों को भी पूरी तरह से समझते हुए करें तो बहुत आसानी होगी। आपने ये भी ढंग से सुना होगा तो आप उदाहरण कर पाएंगे, उदाहरणों से भी आपको एक दूसरे में हेल्प मिलेगी। और काफी सारे प्रश्न पत्र में उदाहरणों से पूछे जाते हैं। अब आइए, हमसे कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हम सेकंड
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं इस समय। आइए 2, हम जानते हैं, पहले हम ये बात कर लें, हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण जिसके अल्फा व बीटा शून्य हैं, व्यापक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक व्यापक रूप है, सारे पार्ट्स में हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा गुणा एक्स धन अल्फा बीटा। इसमें हम समीकरण में रखते चलेंगे, तुलना करते चलेंगे और आपका आंसर आता चलेगा। इसे हम समीकरण 1 लिखे लेते हैं। अब हम एक एक पार्ट को हल करते हैं। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 कहता है अल्फा बराबर 1 शून्य के 1/4 और बीटा बराबर दूसरा शून्य है ऋण 1। समीकरण 1 में अल्फा व बीटा के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं देखिए, पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 1/4 ऋण 1 एक्स धन 1/4 गुणा ऋण 1 बराबर एक्स वर्ग ऋण 3/4 एक्स ऋण 1/4 बराबर 4x वर्ग ऋण 3x ऋण ऋण धन हो गया और ऋण 1 गुणा 1/4। या जैसे भी लिखना चाहें, या x वर्ग धन 3/4 x ऋण 1/4, ये इक्वेशन हो गया सर। अब हम सेकंड का हल करते हैं। चलिए अब हम पार्ट 2 करते हैं हल। पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 2 पर आइए। पार्ट 2 कहता है हमारा अल्फा बराबर वर्गमूल 2 और बीटा बराबर 1/3। तब हमारा पी एक्स होगा, ठीक जैसे हमने पहला पार्ट किया था उसी तरह से, पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण वर्गमूल 2 धन 1/3 एक्स धन वर्गमूल 2 गुणा 1/3 बराबर एक्स वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2 धन 1/3 एक्स धन वर्गमूल 2/3। यही अभीष्ट इक्वेशन है, यही अभीष्ट समीकरण है, बहुपद है जो ये कह रहे हैं बताने के लिए। अब आया थर्ड पार्ट।
तीसरे पार्ट में आप कहते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर वर्गमूल 5, तब हो जाता है पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 0 धन वर्गमूल 5 एक्स धन 0 गुणा वर्गमूल 5 बराबर एक्स वर्ग ऋण वर्गमूल 5 एक्स। ये पी एक्स है। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है, चौथा समीकरण आता है हमें, जहां बताता है अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1, तो पी एक्स हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण 1 धन 1 एक्स धन 1 गुणा 1 बराबर एक्स वर्ग ऋण 2 एक्स धन 1। हम सभी में समीकरण 1 में रख रहे हैं इन वैल्यूज को, और उससे हम यहां पहुंच रहे हैं। अब हमारे पास है पार्ट संख्या 5। इसमें है अल्फा बराबर ऋण 1/4, बीटा बराबर 1/4। इसे भी समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं देखिए साहब, पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 1/4 धन 1/4 धन 1/4 गुणा ऋण 1/4 बराबर एक्स वर्ग ऋण 1/16। यही अभिष्ट इक्वेशन है। छठा पार्ट हम लेते हैं। इसमें है अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 1। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं सर, पी एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 4 धन 1 एक्स धन 4 गुणा 1 बराबर एक्स वर्ग ऋण 5 एक्स धन 4। ये अभिष्ट इक्वेशन है और हमारा प्रश्नावली 2.2 पूरा खत्म होता है यहाँ पर।